अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 5 से क्वेश्चन नंबर 12 हम उसका कर रहे हैं, जिसमें हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह की दी हुई है कि एक शख्स हैं जिसने बैंक के अंदर पैसे रखवाए हैं। पहले तो $600 रखवाए हैं उसने, ठीक है। मैं इसका सोल्यूशन होगा, डायरेक्ट डेटा तो नहीं बन सकता। उसने सबसे पहले $600 रखवाए हैं बैंक में मार्च के एंड में, यानी कि जनवरी भी चला गया, फरवरी भी चला गया और मार्च भी चला गया, तो 3 महीने ख़त्म हो गए हैं। तो अब उसके पास सिर्फ जो बचे हैं वो बचे हैं 9 महीने। तो ठीक है, ये इसने रखवाए हैं $600 और जो टाइम है वो है 9 मंथ्स, ठीक है। उसने 9 मंथ्स के लिए रखवाए हैं और उसके बाद जो रेट दिया है बैंक ने, उसको रेट दिया है 3% का, ठीक है। एक तो इन्फॉर्मेशन ये दी हुई है, ठीक है। और एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई कि उसी बैंक में जेम्स ने, उसी बैंक में जो है उसने डॉलर्स रखवाए हैं, $400 रखवाए हैं और वो रखवाए हैं जून के एंड में, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 6 महीने उसने गुजरने दिए। उन 6 महीने के बाद तो टाइम हो गया कितना, 6 मंथ्स का, ठीक है। और रेट वही है 3%, ठीक है। तो इसको करने के 2 तरीके हैं, मैं दोनों तरीके यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा। आपको जो तरीका आसान लगे आप पेपर में इस्तेमाल कीजिएगा, आपके तरीक़ेकार को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है। हम यहाँ पर 2 कंडीशंस लेके चलेंगे, ठीक है। हमें निकालना क्या है, फाइंड द टोटल अमाउंट दैट जेम्स रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक एट द एंड ऑफ द दिसंबर, ठीक है, सही है, ठीक है। हमें सबसे पहले इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट की 2 सूरत हाल हैं हमारे पास, ठीक है। तो दोनों सूरत हालों को हम, दोनों कंडीशंस को हम प्लस कर देंगे। पहली कंडीशन का फॉर्मूला क्या है, PRT अपॉन 100, और दूसरी कंडीशन का भी सिंपल इंटरेस्ट है। अच्छी बात तो ये है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो मुश्किल हो जाता, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल, पहले वाली कंडीशन में प्रिंसिपल है 600 जो उसने पैसे रखवाए बैंक में, रेट है 3% और टाइम है 9 मंथ्स आउट ऑफ 12 मंथ्स, ठीक है, डिवाइड बाय 100, ठीक है। प्लस दूसरी कंडीशन के अंदर बैंक में उन्होंने रखवाए हैं $400 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6 आउट ऑफ 12 अपॉन 100, ठीक है। ये कंडीशन है, ठीक है। अच्छा, अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कट जाएंगे, 6 3 18, 18 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 12, एक तो ये कंडीशन यहाँ पर बच गई इस तरह से, प्लस फिर ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कट गए, 4 3 12 और 6 1 6 6 2 12, 1/2, एक कंडीशन ये आ गई यहाँ पर, ठीक है। यानी कि मैंने इसको 6/12 था, चलें इसको 6/12 ही कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। ये 4 3 12 हो गया और 6/12 ऐसे ही आ गया, 12 से कट गया, तो यहाँ पर बचा सिर्फ 6 हमारे पास। और इसको सॉल्व कर देते हैं, 18 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 2, 18 मल्टीप्लाई बाय 9, पहले मैंने 18 मल्टीप्लाई बाय 9 किया है, देखें 18 मल्टीप्लाई बाय 9 करके इज इक्वल टू दबाया है, अब डिवाइड बाय 12 कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी तीनों ऑपरेशन एक साथ नहीं करेगा, 13.5, ठीक है, दिस इज़ 13.5, इन दोनों को ऐड करवा दें, दिस इज़ 19.5, ठीक है। ये आ गया है इंटरेस्ट, ठीक है, ये इंटरेस्ट आया है इसके पास। अब निकालना है अमाउंट $600 रखवाए हैं, फिर $400 रखवाए हैं, उस पर साल के एंड में उसको मिल रहा है 19.5, ठीक है। एक तरफ से 13.5 मिला था, एक तरफ से 6 मिला और इन सबको मैंने ऐड करवा दिया, सो दिस बिकम 1019.5, ठीक है। एक कंडीशन तो ये है, ठीक है, जो मुझे बहुत आसान लगती है, ठीक है। दूसरी कंडीशन जो है वो ये है कि आपने सबसे पहले जो आपने $600 बैंक में रखवाए थे, वो आपने रखवाए थे 3% पर एनम पे, ठीक है। और आपने रखवाए थे वो जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून तक के लिए, ठीक है। जून के बाद जुलाई में आपने दोबारा से एक और ट्रांजैक्शन की थी, ठीक है। तो अब हम सिर्फ 3 महीने लेंगे इसमें, ठीक है। 3/12 का मतलब है कि 3 महीने 12 महीनों में से, यानी कि आपने मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, सिर्फ 3 महीनों के लिए बैंक में रखा था, क्योंकि जुलाई के अंदर आपने दोबारा पैसे रखवाए थे, ठीक है। जुलाई के अंदर जो पैसे रखवाए थे वो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेगा। 400 मल्टीप्लाई बाय, इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है, 400 मल्टीप्लाई बाय 3% वही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय, अब आपने, अच्छा यहाँ पर ना 400 नहीं आएगा, अब यहाँ पर आ जाएगा 1000, ठीक है। 1000 क्यों होगा, क्योंकि अब जब 3 महीनों का यहाँ पर हो गया था 600 के लिए, तो जब आपने अगले छठे महीने में, यानी कि जुलाई में जब आपने $400 बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं, तो अब आपके पैसे $600 प्लस $400 आपके हो गए $1000, ठीक है। तो अब जो आपको बैंक इंटरेस्ट देगा वो ना तो $600 पर देगा, ना तो $400 पर देगा, वो आपको $1000 पर देगा। लेकिन अब देगा कितना, आपको सिर्फ और सिर्फ अब आपके पास रह गए हैं 6 महीने, क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने रह गए आउट ऑफ 12 मंथ्स, ठीक है। अच्छा, इसे सॉल्व कर लें आप, 600 ये तो कट गया इससे, ठीक है,
6 1 6, 6 2 12, 3 3 9/2, 9/2 होता है 4.5, ठीक है, ये आ गया 4.5 फॉर दिस वन, ठीक है। अब ये अलग से सॉल्व होता है हमारा, ठीक है, ये तो इसका आंसर आ गया। अब इसका देख लेते हैं, ये 2 ज़ीरो कट गए हैं इन 2 ज़ीरो से, 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 5 10, 5 6 15, ये आ गए हैं $15, ठीक है। सिर्फ 3 महीनों में बैंक ने आपको दिए $4.5 और बाकी के जो आखिरी के 6 महीने हैं ये है $600 पर 3 महीनों के लिए और ये है $1000 पर 6 महीनों के लिए। टोटल कितना हो गया $19.5, ठीक है। और आपके पास ये आया था इंटरेस्ट साल के एंड में और अमाउंट कितना हो गया 1000 बैंक में आपने जमा करवाए थे $19.5, तो ये बन गया $1019.5। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं। टीचर किसी भी तरीके को निगलेक्ट नहीं कर सकता आपके। सो आई होप आपको समझ आया होगा ये सवाल। थैंक यू सो मच, मैंने दोनों तरीके बताए हैं आपको। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।